Hello students, welcome to Suresh Gyanvihar University. Today my topic is HTML tags and HTML introduction. That is the content of this PPT. Introduction of HTML, objective of HTML, World Wide Web, HTML tools, HTML terminology, how to create an HTML document, saving and viewing HTML document, text, tags, special characters, advantages of HTML and disadvantages of HTML. First of all, start with HTML. What is HTML? HTML is a language for describing web pages. ये web pages को describe करता है जो हम already पढ़ चुके हैं. HTML stands for hypertext markup language. That is called hypertext markup language. इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं वेब पेजेस के लिए. HTML नॉट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज. ये मार्कअप करती है, टैग्स के थ्रू एक वेब पेजेस डिजाइन करती है. A markup language is a set of markup tags. HTML use markup tags to describe web pages. ये इसको यूज करके हम टैग्स के थ्रू एक वेब पेज हम डिजाइन कर सकते हैं. HTML is used to create document on the World Wide Web. It is simply a collection of certain keywords called tags that are helpful in return the documents to be displayed using browser or internet. जैसे आप इंटरनेट के ऊपर जो पेजेस देखते हैं वो आपका जो बनती है, डिजाइनिंग जो बनती है वो टैग्स को यूज करके बनती है. उसका आप सोर्स कोड देखेंगे तो उसमें टैग्स का यूज हुआ है. उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कौन सी पिक्चर डाली है, आपके फॉन्ट कलर कैसा होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, वो सब कुछ आपके HTML में मिलती है. इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज that can be used on any platform such as Windows, Linux and so on. ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाती है. इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ नोटपैड चाहिए होता है और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन हो जाती है. टू डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट इन वेब, इट इज एसेंशियल टू मार्क अप द डिफरेंट elements, that is heading, paragraph, tables and so on of the document with the HTML tag. To view a markup document, user has to open the document in a browser. The browser understand and interrupt the HTML tags, identify the structure of the document, which part are which, and make decision about presentation, how the part look for the documentation. ये क्या करता है, ये एक ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है और इंटरप्रेट करता है टैग्स को, और ये आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट को और मेक डिसीजन अबाउट प्रेजेंटेशन को कि विच पार्ट आर यूज्ड, कौन सा पार्ट इसमें यूज करना है और क्या हमें दिखाना है प्रेजेंटेशन. ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं. HTML also provide tags to make the document look attractive using graphics, font size and color. अगर हमें वेब पेज सिंपली बनाना है तो सिंपली तो इजी है टैग्स यूज करके, लेकिन उसमें हमें ग्राफिक्स यूज करके, फॉन्ट साइज, कलर्स यूज करके उसको हमें अट्रैक्टिव बनाना होता है जिससे वो प्रेजेंटेबल लगे. User can make a link to other documents or different section of the same document by creating hyperlink, also known as hyperlinks. इसमें आप हाइपरलिंक्स दे सकते हैं जहां जहां आपने क्रिएट की है, मतलब जहां जहां आपने मॉड्यूल्स अलग अलग बना रखे हैं, लिंक प्रोवाइड करवा के वो दूसरे पेज पे स्विच हो सकता है. तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे जिसको क्लिक करके हम दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं. Objective of HTML, that is create, save and view a HTML documents. हम create करेंगे, उसको save करेंगे और view कर सकते हैं, HTML document को देख सकते हैं. Format a web page using section, heading tags. इसमें हम section, heading tags use करेंगे. Describe ordered and unordered list. ऑर्डर लिस्ट हम यूज करते हैं. अनऑर्डर लिस्ट मतलब ऑर्डर वाइज, मतलब नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 तो सीक्वेंस से आएंगे, जिस सीक्वेंस से हम डालेंगे. अनऑर्डर लिस्ट जो वो अपने सीक्वेंस सेट करके फिर वो इंसर्ट करेगा. एक्सप्लेन ग्राफिक्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स. हम ग्राफिक्स भी एक्सप्लेन करेंगे HTML डॉक्यूमेंट्स में.
and describe hyperlinks, hypertext links and making text and image links. हम इसमें hypertext links भी describe करेंगे और text and image links भी हम describe करेंगे. Next topic है World Wide Web. The World Wide Web, that is WWW, are commonly known as the web. It is a system of interlinked hypertext documents accessed uh, on the internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, image, videos, and other multimedia and navigate between them वर्सेस हाइपरलिंक्स. वर्ल्ड वाइड वेब आपका जो आप जब भी ब्राउज करते हो तो सबसे पहले हम www लिखते हैं, फिर HTTP लिखते हैं. तो ये आपका क्या करता है, आपको एक वेब लिंक प्रोवाइड करवाता है. वेब ब्राउजर होता है, चाहे वो आप एक कोई भी एड्रेस वहां पे लिखोगे तो उससे उससे रिलेटेड सारे वेब लिंक्स आपको ओपन हो जाएंगे. HTML tools. HTML tools, there are two tools of HTML. HTML editor. First है HTML editor. It is the program that one use to create and save HTML document. They fall into two categories. Editor का काम क्या होता है, create करना and save करना with using of HTML टूल्स. ठीक है, इसमें हम टू टाइप्स की कैटेगरीज होती है, टेक्स्ट बेस्ड और कोड बेस्ड, which allow one to see the HTML code as one is creating a document, for example notepad. टेक्स्ट बेस होता है, मतलब आपको वहां पे टेक्स्ट या कोड लिखना पड़ता है, मतलब प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसके टैग्स होते हैं, उसको यूज करके हम नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, और नेटस्केप कंपोजर या नेटस्केप कंपोजर के थ्रू हम कर सकते हैं. ये दो फील्ड्स होती हैं, जहाँ दो कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे आप HTML टूल यूज कर सकते हैं. सेकंड है वेब ब्राउजर. It is the program that one use to view and text the HTML document. They translate HTML encoded files into text, image, sound and other features. User C. मतलब इसमें आपका जो है डेटा HTML जो डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं उसको व्यू कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी कोडिंग को हमें ट्रांसलेट करना है, एनकोडिंग करना है टेक्स्ट में, इमेज में, वो भी हम उस फीचर उसमें भी होता है जो यूजर देख सकता है. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, Mosaic, Chromes are example of browsers that enable user to view text and image and many more other World Wide Web features. They are software that must be installed on user computer. ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मॉसिक, क्रोम्स एग्जाम्पल हैं ब्राउजर के, जहां आप ये इमेजेस यूज कर सकते हैं, ये टैग यूज कर सकते हैं, ये फीचर्स यूज कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, यूजर इंस्टॉल कर सकता है इजीली इनको. HTML terminology. Some common used terms in HTML are tags. Tags are always returned within angles, brackets. It is a piece of text is used to identify an element so that the browser realize how to display its contents. For example, HTML tags indicate the start of an HTML document. HTML tags can be two types. They are paired tag, unpaired tag. A tag is said to be pure tag if text is placed between a tag and it accompanies tags. In pair tag, the first tag is referred to as a opening tag and the second tag is referred to as a closing tag. तो हम इसमें हम टू टाइप्स के टैग्स पेयर टैग्स में यूज करते हैं, ये तो ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग. इसमें अपने जो टैग्स यूज करते हैं उसको ओपन करने के लिए आप सिंपल टैग्स यूज करोगे, क्लोज करने के लिए स्लैश टैग यूज करके उसको क्लोज कर देंगे. अगर क्लोज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा आपका. अनपेयर टैग में रिमेनिंग सारे पेयर्स आ जाते हैं, जिसको हम स्टैंड अलोन टैग्स भी बोलते हैं.
An unpaired tag does not have a champions tag. Unpaired tags also known as singular or standalone tags. For example, BR, HR. BR is break the line. HR is heading के लिए हम H1, H2, H3 यूज करते हैं. BR एक आपका ब्रेक लाइन, ब्रेक रो या ब्रेक रो करते हैं. दूसरी लाइन में अगर आपका कंटेंट आपको लिखना है तो आप ब्रेक लाइन कर सकते हैं. H1, H2, H3 ये आपके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है. अभी तक के लिए इतना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.